देश की सबसे ज्यादा तेज तर्रार, मजेदार और महंगी इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रा वॉयलेट F77 का नया वर्जन यानी कि मार्क 2 वर्जन लॉन्च हो चुका है। और देखा जाए पहले के मुकाबले फीचर्स कंपनी ने कुछ ऐड किए हैं, कीमतें घटाई हैं और साथ ही साथ पावर आउटपुट में भी बढ़ोतरी की है। अब बारी बारी सबकी बातें करेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे कि अब इस F77 मार्क 2 में क्या कुछ चेंजेस कंपनी ने किए हैं। शुरुआत करते हैं लुक्स और डिज़ाइन से। और अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, वही सेम आपको एर्गोनॉमिक्स देखने को मिल जाते हैं, सेम उतना ही वजन आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप पेंट स्कीम वगैरह देखते हो तो वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कंपनी ने दो वेरिएंट्स यानी कि F77 और F77 रिकॉन, खासकर मार्क 2 वाले वेरिएंट्स जो हैं, इनमें 9 कलर वेरिएंट्स उतार दिए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लू पेंट स्कीम है, तो ऐसे में आपको डुअल टोन वाला पूरी तरह फिनिश देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ रेड आपको देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ब्लू शेड आपको देखने को मिल जाती है। और पेंट क्वालिटी नो डाउट टॉप नॉच है। इसके अलावा बाकी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। टायर साइज सेम है, डिस्क ब्रेक सेम है, वजन भी अगर आप रिकॉन का देखते हैं तो लगभग 207 किलोग्राम देखने को मिल जाता है, और जो ओरिजिनल F77 है उसका वेट 197 किलोग्राम आपको मिलता है। तो ऐसे में ग्राउंड क्लियरेंस सेम ही रखा गया है, सारी चीज़ें सेम रखी गई हैं। बस बदलाव आपको अगर एक्सटीरियर में देखना है तो वो आपको कलर वेरिएंट में ही देखने को मिलता है, जो आपको डिफरेंट 9 कलर्स देखने को मिलते हैं। बाकी बड़ा बदलाव जो है वो इसकी बैटरी पैक में किया है। देखो बैटरी पैक अब जो रिकॉन वाला वेरिएंट है मार्क 2 का, उसमें 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जबकि पहले भी मिलता था। और जो लोअर वेरिएंट है उसमें आपको 7.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। अब डिफरेंस क्या है, अगर आप पावर आउटपुट की बात करते हैं तो जो पावर आउटपुट है पहले 38.2 bhp के आसपास पावर मिल जाती थी रिकॉन वेरिएंट में, और अब मिल जाती है आपको 40.2 bhp की पावर, और साथ ही 5 न्यूटन मीटर टॉर्क कंपनी ने बढ़ा दिया है। तो ऐसे में पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा तेज तर्रार हो गई है, टॉर्क आपको ज़्यादा मिल जाता है। और टॉप स्पीड भी अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको जो रिकॉन वेरिएंट है उसमें 3 kmph ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पहले 153 कंपनी क्लेम करती थी 153 किलोमीटर पर आवर, अब क्लेम करती है 155 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप रेंज की बात करते हैं तो रेंज भी पहले के मुकाबले ज़्यादा मिल जाती है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अब आपको रीजन के 9 मोड्स मिलते हैं, तो ऐसे में जो रेंज है खासकर रिकॉन वेरिएंट की वो भी अब आपको ज़्यादा मिल जाती है। कंपनी क्लेम कर रही है कि 323 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर आपको रेंज मिल जाती है। तो ऐसे में देखा जाए पहले के मुकाबले लगभग 20-21 किलोमीटर आपको ज़्यादा रेंज ये बाइक ऑफर कर रही है। इसके अलावा एक चेंज और है, अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट है ये आपको मेटल में मिल जाता है। पहले आपको प्लास्टिक में मिल रहा था, तो थोड़ा सा खोलने में आपको लाइट फील हो रहा था, लेकिन अब आपको ये ओपन करने में थोड़ा सा हैवी फील होगा। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस बाइक में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है 50-50 आपको मिल जाता है। और अब आते हैं फीचर्स पर। जो फीचर्स कंपनी ने इसमें दिए हैं वो अब आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो फीचर्स कंपनी ने इसमें ऐड किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट कंसोल से शुरुआत करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फुल कलर मिल जाता है, और ये भी अब आपको बदला हुआ देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर रीजन के मोड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली किस स्पीड पर आप चला रहे हैं और कितना वॉट आवर पर किलोमीटर ये चल रही है। बाकी ये रीजन के 9 मोड्स है जो कि आप गाड़ी चलाते चलाते से भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको 9 पर लाना है तो 9 पर कर सकते हैं, और कम लाना है तो वो भी कम कर सकते हैं। बाकी इस बाइक में आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल्स में जाते हैं, कंट्रोल्स में जाने के बाद परफॉर्मेंस में जाएंगे। परफॉर्मेंस में आपको ABS मिल जाता है, डुअल चैनल ABS है। इसमें भी आप सेटिंग में मोनो कर सकते हैं, यानी कि सिंगल चैनल भी कर सकते हैं और डुअल चैनल भी कर सकते हैं। बाकी रीजन ये मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके से आपको 9 मोड्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आप बाहर से भी सेट कर सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं, साथ ही साथ 3 लेवल्स पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी इतना ही। इसके अलावा हिल होल्ड ऑफ ऑन अगर आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी तमाम फीचर्स तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, चाहे वो नेविगेशन देख लो या मैपल्स का नेविगेशन मिल जाता है, मैप माई इंडिया का, तो वो भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। इसके अलावा सेटिंग्स में अगर आएंगे तो यहाँ पर भी डिस्प्ले, साउंड वगैरह ये सारी चीज़ें जो पहले F77 में देखने को मिल रही थी वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आप ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आप इस बाइक में डाल सकते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यही चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। बाकी इस बाइक में दुनिया का पहला DSC यानी कि डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम शामिल कर दिया है। अब ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि इसमें आपको 9 लेवल्स पर रीजन मोड मिल जाते हैं। तो जब 9 लेवल्स पर रीजन मोड मिलते हैं, अब आप अगर तेज़ रफ्तार में इस बाइक को
रीजन 9 पर चला रहे हैं, तो ऐसे में कॉर्नर करते समय जो डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। बाइक को फिसलने नहीं देगी और आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी इसमें ऑफर करेगी। खैर, ऐसे कंपनी का कहना है। जब हम इस बाइक को चलाएंगे तब आपको समझा ही देंगे किस तरीके से इसका जो DSC सिस्टम है वो काम करता हुआ नजर आता है। अब आखिर हम बात कर लेते हैं कीमतों को लेकर। देखो, कीमतों की अगर हम बात करें, अगर आप पिछले 1 महीने पहले की बात करते हैं तो जो कीमतें थी लगभग सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब सेल्स के प्राइस डाउन हुए हैं ग्लोबली, तो ऐसे में जो इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी कीमतें भी कम हुई हैं। और इस बाइक की अगर कीमत देखते हैं तो जो नॉर्मल F77 है लगभग 50,000 रुपये सस्ती हुई है, तो अब आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस 3 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत में ये पड़ जाती है। इसके अलावा इसका जो रिकॉन वेरिएंट है F77 Mark II का, वो आपको 4 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत के साथ मिल जाएगा। अब ये जो कीमतें हैं ये पहले 1000 कस्टमर्स के लिए ही हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। अब हो सकता है 1000 कस्टमर्स को देने के बाद कंपनी सेम कीमत रखे या फिर इससे ज़्यादा बढ़ा दे। स्टैंडर्ड व्हीकल वारंटी की बात करें तो 3 साल 30,000 किलोमीटर कंपनी इस पर ऑफर कर रही है। लेकिन अगर आप बैटरी और ड्राइव ट्रेन वारंटी की बात करते हैं तो कंपनी 8 साल 8 लाख किलोमीटर तक ऑप्शनल दे रही है। यानी कि अतिरिक्त पैसे खर्च करके आप 8 साल 8 लाख किलोमीटर तक इस बाइक की वारंटी बढ़वा सकते हैं, जो कि अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में आपको देखने को नहीं मिलती। बाकी आप बताओ, आपको नई अल्ट्रा वॉयलेट की F77 Mark II कैसी लगी? साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि देश की सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार, मज़ेदार और महंगी इलेक्ट्रिक बाइक में क्या कुछ खास कंपनी ने किया है।